नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज मोरस और इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो अपने शोबे में अपना नाम रखते हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसी ही एक शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ जनाब मोहम्मद नदीम अकरम साहब मौजूद हैं, जो कि गुज़श्ता 15 सालों से ट्रेनिंग और कोचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और इसके अलावा यूथ डेवलपमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग और जो है वो लीडरशिप डेवलपमेंट पर ख़ुसूसी उन्होंने काम किया है। और वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करने में जो है वो उनका ख़ासा जो है वो काम है इस हवाले से। और आज हम उनके साथ जो है वो नौजवानों के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अयाज, थैंक यू वेरी मच। आप कराची से जो है वो लाहौर पहुँचे और यहाँ आया इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जैसे मैंने इंट्रो में बताया और आपने नौजवानों की स्किल्स के लिए, एजुकेशन के लिए और नौजवानों के साथ आपने एक अरसा गुजारा है। और हम जानते हैं पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद है और अक्सर हम जानते हैं कि नौजवानों के टैलेंट के हवाले से मुख्तलिफ इनके जो है वो इश्यूज़ पे बात की जाती है, क्योंकि आप इंटरेक्ट हैं नौजवानों के साथ, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके साथ मिलते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको जो है वो कोच करते हैं। नौजवानों के दर हकीकत मसाइल क्या हैं जो हम समझने से कासिर हैं? व्हाट अ क्वेश्चन। क्या कहते हैं, आते ही आपने जो है हमला कर दिया। यस, अगर हम नौजवानों को देखें, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 60% हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो नौजवान मौजूद हैं। और ये अब फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हम इस ह्यूमन रिसोर्स को इसको हम सही तरीके से यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं, या दूसरा ये है कि हम इसको बस छोड़ दें और ये बजाय इसके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, उल्टा नुकसानदेह हो जाए जो है। सो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूथ के साथ जो है, और ख़ुसूसी तौर पर ऐसी यूथ के साथ जो है जो स्कूल ड्रॉप पढ़ रहे हैं या जिनकी एजुकेशन लेवल जो है वो मैट्रिक या FA तक जो है वो रहा, या बहुत ज़्यादा वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आगे नहीं जा सके, क्योंकि मैं वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से मेरा यूथ के साथ जो है वो बहुत ही एक जो है वो लिंक जो है वो रहा है। तो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो बहुत टैलेंटेड है। बहुत टैलेंटेड है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इलिटरेट या 5 जमात पास या 10 जमात पास जो है नौजवान, जो कि बिल्कुल रास्ते से जो है हटे हुए थे, जो ये फील कर रहे थे कि शायद वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सके या कुछ नहीं बन पाएंगे जो है, जैसे ही उसको एक डायरेक्शन मिली और उस डायरेक्शन के ऊपर उसने काम शुरू किया और फिर वो जो पोटेंशियल्स जो उसको गॉड गिफ्टेड थी उसको एक्सप्लोर किया, उसको पॉलिश किया, उसको यूज़ किया यूथ ने, तो जो है वो इनकी ज़िंदगियों में जो है वो इनकलाब बरपा हुआ जो है। मेरे पास बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं कि वो नौजवान समझते थे कि जी हम इस माशरे में नाकारा हैं, हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम नालायक हैं, और माशरे में उनको ऊपर एक ठप्पा लगा दिया हुआ था कि ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उनको ये रियलाइज़ करवाया गया कि जी वो कुछ कर सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं, और एक ख़ास रोल है, जब दुनिया में भेजा गया तो एक ख़ास रोल ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अगर वो उस रोल को आइडेंटिफाई कर लें और मेहनत करें जो है और एक अपने मकसद सेट कर लें और उसी के मुताबिक फिर आगे ही बढ़ते चले जाएं, तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तानी यूथ जो है जब ये कर लेती है तो फिर इसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जो आपका सवाल है कि जो मेजर मसाइल क्या है, वो बेसिकली अगर कोई मसला है तो वो यही एक मसला है कि हमारी जो यूथ है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हमारी यूथ को डायरेक्शन जो है मिल जाए, जो है डायरेक्शन क्या है कि पहली चीज़ जो यूथ को समझने की बात है वो ये है कि हर ह्यूमन बीइंग जो इस दुनिया में भेजा गया है वो यूनिक है। बिल्कुल ऐसा। सो दैट इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह जो है, वो टैलेंटेड भी है, वो खूबसूरत भी है, राइट। उसको वो तमाम रिसोर्सेज जो इस दुनिया में कामयाबी के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे उसके पास हैं, उसके पास पहले से मौजूद है, राइट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी अमीर घर में पैदा हुआ है या गरीब घर में पैदा हुआ है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कद काट कैसा है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका जो है वो किस मज़हब से उसका जो है वो तल्लक है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके नैनक्श बद्दे हैं या तीखे हैं, राइट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। फ़र्क अगर पड़ता है तो वो ये है कि वो ये रियलाइज़ करे कि जी मेरे पास वो तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो गॉड गिफ्टेड हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। अब मैंने सिर्फ करना ये है कि मैंने ये चेक करना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है,
किस में मेरी दिलचस्पी है, किस काम को करने में मुझे मज़ा आता है, राइट। उसी के अंदर अपने करियर को जो है वो ढूंढना है, उसी से मुतलका स्किल हासिल करनी है, और जब स्किल हासिल कर लो तो उसी के मुतलका जो है वो काम करना है, राइट। तो अगर नौजवान हमारे जो है ये रियलाइज़ कर लें कि दे आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अलमाइटी अल्लाह, और उनके पास तमाम रिसोर्सेज जो है मौजूद हैं, और वो चाहें तो इस दुनिया में रहते हुए और इसी पाकिस्तान के अंदर जो है इन्हीं तमाम मसाइल के साथ जो है जिनका अक्सर लोग जब जिक्र करते होते हैं, उसी के अंदर रहते हुए जो है वो अगर अपनी मंजिल का तयन कर लें और उसके बाद जो है उसके ऊपर मेहनत शुरू कर दें, तो आई एम श्योर कि वो जो चाहें जो है वो अचीव कर सकते हैं। सही सर, इसके अलावा जो नौजवानों की, जैसे आपने बात की स्किल डेवलपमेंट की बात की, बहुत ज़्यादा आजकल स्किल डेवलपमेंट पे बात हो रही है कि अगर नौजवान स्किल बेस्ड एजुकेशन हासिल करते हैं तो उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो माशरे में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को भी अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि आप इसके साथ एक लंबे अरसे से वाबस्ता है, पंजाब के मुख्तलिफ जो है वो शहरों में आप स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो है ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो स्किल बेस जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है या कोर्सेज हैं, इनका कितना अहम किरदार होता है और नौजवान कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? वेल, ज़बरदस्त यस, बड़ी सिंपल सी जो है बात है कि हमारे यहाँ जो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर बच्चा पहले मैट्रिक करता है, फिर FA BA और उसके बाद मास्टर्स करता है, उसके बाद क्या होता है, फिर जॉब के दरवाजे, ठीक है, फिर वो जॉब के लिए और वाइट कॉलर जॉब्स के लिए जो है वो क्या कहते हैं कि आई मस्ट से कि वो जो है वो धक्के खाता रहता है, जो है ठीक है, एक लंबे अरसे के लिए जो है वो धक्के खाता रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जॉब्स जो हैं वो बहुत कम जो है होती जा रही हैं, ठीक है। अब एक साइड पे तो ये स्टोरी चल रही है, ठीक है, और उसके बावजूद इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही जो है माशरे के अंदर जो है, राइट। अभी भी बच्चा जब पैदा होता है तो आप वो यही कहते हैं कि जनाब इसको पढ़ाना लिखाना है और अच्छी नौकरी के ऊपर जो है वो लगाना, ठीक है, और वो नौकरी भी कौन सी, सरकारी नौकरी, ठीक है। जबकि दूसरी साइड के ऊपर जो है मिनिमम टाइम के साथ, मिनिमम एजुकेशन के साथ और मिनिमम एक्सपेंस के साथ एक नौजवान जो है वो अपने रोज़गार के ऊपर जो है वो खड़ा हो सकता है, बिल्कुल, राइट। जब मैं मिनिमम एजुकेशन की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो इलिटरेट है, चाहे वो लिटरेट है, चाहे वो 5 पास है, 8 पास है, 10 पास है, ठीक है, 12 जमातें पास है, ये मिनिमम एजुकेशन की हम बात करते हैं ना। इस मिनिमम एजुकेशन के साथ भी अगर वो फोकस होके 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, 10 माह के लिए, 12 माह के लिए कोई एक स्किल सीख ले, सही, ठीक है। अब स्किल की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मैं ये कहता हूँ कि वो ऐसी स्किल सीखे जिसमें ये दिल उसका साथ चाहिए, राइट। बच्चियों की अगर मैं बात करूँ, हमारी जो फीमेल ट्रेनीज हैं उनकी अगर बात करूँ तो कुछ लोग ड्रेस मेकिंग में बड़ी अच्छी चली जाती हैं, कुछ ब्यूटिशियन के शोबे में बहुत अच्छी आती हैं, कुछ फूड एंड कुकिंग के अंदर जो है बहुत अच्छी चली जाती है, कुछ कंप्यूटर फील्ड के अंदर जो है वो बहुत जो है वो आ जाती है, कुछ जो है वो हेल्थ रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसमें बहुत जो है अच्छी जाती है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। इसी तरह हम अगर मैं बच्चों की बात करूँ, जो मेल ट्रेनिंग्स की बात करूँ, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक बनना चाहते हैं, ऑटो मैकेनिक में इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बिंग है, कंप्यूटर के शोबा के अंदर आप एक्सेल करना जो है वो चाह रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड कोई कोर्स जो है वो करना चाह रहे हैं, आजकल जो है वो जैसे डिजिटल एरा जो है वो चल रहा है, उसके अंदर आप राइट, उसके अंदर आज जो है आज के जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं, आप जो है डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर जो है फ्रीलांसिंग जो है वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीख के आपने फ्रीलांसिंग की तरफ जो है आप चले जाते हैं। मन किस चीज़ को जो है वो कर रहा है, जो है दिस इज सो सिंपल, जो है ठीक है, जिस चीज़ को आपका दिल कर रहा है, लोगों को छोड़े लोग क्या कहते हैं, जो है ठीक है। हमारी यूथ का मसला ये है कि ये हमेशा जो है, पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों से राय लेते हैं जो खुद अपने फील्ड में नाकाम होते हैं, ठीक है, और फिर राय लेने के बाद जो है उन मशों पे चल पड़ते हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप राय 2, 4, 8, 10 लोगों से लें, डिफरेंट शोबों के लोगों से राय लें जो है, लेकिन वो राय जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है, ठीक है, और वो काम जिसको करने में आपको मज़ा आता है, ठीक है, उस काम के ऊपर जो है अपनी स्किल जो है बिल्ड करें। तो जैसे मैंने बताया कि आपको मुख्तसर तालीम के साथ आप इलिटरेट से लेके आप FA तक हैं या इससे ज़्यादा तालीम है, स्किल सीखने के लिए आपको जस्ट जो है 3 months, 6 months, 8 months, 12 months जो है, इससे ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता, जो है राइट। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो इमीडिएटली आपकी इनकम शुरू हो जाती है, और यहाँ भी आपके पास फिर 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तो ये है कि आप कहीं जॉब कर लें,
मैं ये इनिशली ये रिकमेंड करता हूँ कि कुछ स्किल्स के बाद आपको 1 या 2 साल के लिए जॉब्स कर लेनी चाहिए, ठीक है। जॉब्स करने में आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, उस एक्सपीरियंस के बाद आप अपना सेटअप जो है वो बड़ी इजीली जो है वो चला सकते हैं, राइट। सो गवर्नमेंट सैलरी जो है, ठीक है, वो इनिशली ज़्यादा होती है। ये एक चीज़ नौजवानों को समझने की जरूरत है, ठीक है। हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं, मतलब मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि जो FA पास है, ICS किया हुआ, DAE किया हुआ ना, वो कहता है कि जी मुझे आप जो दर्जा चाहरम की नौकरी जो, लेकिन सरकार की नौकरी मिल जाए जो है। अच्छा, उसके पीछे है क्या कहानी कि जी दर्जा चाहरम की नौकरी मिल गई तो 18-20 हज़ार रुपया जो है वो सिक्योर हो गया, एकदम से आना शुरू हो गया, ठीक है। और बंदा बड़ा खुशी फील करता है, अब कल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज 20 हज़ार आना शुरू हो गया। अच्छा, या इससे बेहतर नौकरी मिल गई 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 17वें स्केल में आप चले जाएं लाइव, 60 हज़ार से नौकरी जो है शुरू हो जाती है, 70 हज़ार से नौकरी शुरू हो जाती है। लेकिन ये 20 हज़ार से 70 हज़ार जो है, ये एकदम से जब आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। क्या बात है ना, आप कल तक बिल्कुल फारिग बैठे हुए थे और आज एकदम से इनकम आना शुरू होगी। लेकिन उसके बाद जो कहानी है ना, वो नौजवानों को समझ नहीं आती है, ठीक है। वो जो 70 हज़ार है ना, जो 17वें स्केल से जॉब शुरू होती है, ठीक है, वो फिर 70 हज़ार जो है वो हर साल 2000, 2500, 3000, 5000 इजाफा हो रहा होता है, जबकि उसके मुकाबले में उस बंदे के जो एक्सपेंस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट अपनी जगह, ठीक है। उसकी जो सैलरी बढ़ती है वो तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके साथ जाहिर है शादी है, बच्चे हैं और एक्सपेंस जो है वो बढ़ते हैं, राइट। फिर वो कहता है कि मैं किधर फंस गया, सही, ठीक है। इसी तरह वो चपरासी जो 20 हज़ार की नौकरी शुरू करता है, ठीक है, दर्जा चाहरम वाला बंदा जो 20 हज़ार की नौकरी शुरू करता है DAE के कोर्स करने के बाद या कोई और अच्छी तालीम लेने के बाद जो है, तो उसको भी जब 4-5 साल गुजरते हैं ना, फिर उसको समझ आती है यार ये मैं किधर फंस गया हूँ, ये तो 20 हज़ार के वही 20 हज़ार है, 21 हज़ार हुए, 22 हज़ार हुए। इसके मुकाबले में जो कारोबार शुरू करता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, हो सकता है कि पहले महीने वो नुकसान में जा रहा होता, दूसरे महीने नुकसान में जा रहा है, तीसरे महीने नुकसान में जा रहा है, चौथे महीने वो ब्रेक इवन पे आया, 5वें महीने 2000 इनकम हुई, 6ठे महीने जो है 5000 इनकम हुई। लेकिन हर महीने वो इनकम जो है वो इजाफा होता जाता है और वो इजाफा कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। वो साल के अंदर जो है वो लाख पे भी पहुंच जाता है, अगले साल 2 लाख पे पहुंच जाता है, 4 लाख पे पहुंच जाता है, 5 लाख पे पहुंच जाता है, राइट। तो ये एक नौजवानों को डिफरेंस को समझने की जो है ज़रूरत है। हमारे यहाँ चार्म इस चीज़ का ज़्यादा है कि एकदम से सैलरी आनी शुरू हो जाए और हम ये नहीं देखते कि उस सैलरी के अंदर बाद में ग्रोथ क्या है। ऑन द अदर साइड, अगर वो बच्चे कोई स्किल सीख लें और स्किल के अंदर शुरू में आपको जो है कुछ अर्सा के लिए आपकी इनकम कम होती है, लेकिन आप जैसे जैसे स्किल्ड होते जाते हैं और फिर अपने कारोबार की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो फिर जो है या उसको कहते हैं कि ना ख़त्म होने वाली ग्रोथ के साथ जो है अपने करियर का जो आप जो है आगाज़ करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो दैट्स द एक्चुअली द डिफरेंस जो है, राइट। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 15 साल के अंदर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से जो है, मेरे पास बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि ऐसे बच्चियाँ जो अपने आप को बिल्कुल नकारा समझते थे, कुछ लोग नशे में चले गए थे, ऐसी ख़वातीन जो घरों में बैठी थी और वो परेशान थी कि हमारी शादियां पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी जो है। लेकिन जैसे ही वो वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ आए, उन्होंने 6 माह से 1 साल डिवोटेड होके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक स्किल हासिल की, फिर उसको आगे यूटिलाइज़ किया, उसी में अपना करियर बनाया। आज माशाल्लाह जो है दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। सही, बहुत ज़बरदस्त सर। ये आपने बताया, ये आपने स्किल्स की बात की, नौजवानों के टैलेंट की बात की। जब ये टैलेंट भी है, स्किल भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो फिर नौजवान इन सलाहियतों का, इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते? और जो माशरे में बिगाड़ है, इसकी असल वजह क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है? वाह, देखिए बहुत सी वजूहात हैं बिगाड़ की जो है, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, जो यूथ के साथ मैंने काम किया, जो मैं उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा, वो आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हमारे यहाँ जो बिगाड़ की जो मेजर वजह जो है ना, वो यहाँ पे है। सही, हमारी सोच, ठीक है। हम जो कुछ भी हैं अपनी सोच की वजह से, ठीक है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हम अच्छे हैं, अगर हमारी सोच बुरी है तो हम जो हैं वो बुरे हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपके सामने एक मिसाल रखूं तो वो सिंपल सी ये है कि जैसे हम जो है अपना ड्रेस पहनते हैं, ये ड्रेस यूज़ में होता है और ये गंदा होता है, और गंदा होने के बाद हम इसकी सफाई करते हैं। बिल्कुल। हमारी बॉडी जो है अगर हम इसको साफ़ नहीं करते, ज़ाहिर है
तो ये इसमें बू आनी जो शुरू हो जाती है, तो हमें ज़ाहिर इसको साफ़ करना होता है, राइट। इसी तरह से आप देखें कि आप दांत हमारे यूज़ में आ रहे होते हैं, ठीक है, और अगर हम इनकी सफाई डेली बेसिस के ऊपर ना करें तो इनके अंदर से बदबू आनी जो शुरू हो जाती है, राइट। जिस कमरे में बैठे हैं अभी इस वक्त, राइट, इसकी अगर हम रेगुलर सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, गंदगी पड़ जाएगी, इसके बू आएगी, बैठा नहीं जाएगा इसके अंदर, राइट। जो चीज़ भी इस्तेमाल में होती है ना उसकी रेगुलर सफाई की ज़रूरत होती है, राइट। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस्तेमाल में आती है वो क्या है, हमारा दिमाग। हमारा दिमाग, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या हमने कभी अपने दिमाग की सफाई करवाई है कभी किसी से? ठीक है, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त। अब ये जो दिमाग है, जब इसके अंदर जो है वो नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, जो माशरे के अंदर जो प्रीवेलिंग थॉट्स होती हैं, यार यहाँ पे तो सिफारिश से नौकरी मिलती है, आगे बढ़ना है तो आपको सिफारिश लगानी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी, ये माइंडसेट नौजवानों को बन जाता है, बन जाता है ना ये वाला, ठीक है। और जो है वो कारोबार जो है वो हमेशा नुकसान में जो है वो जाते हैं। नौकरी जो है वो सरकारी करनी चाहिए, सरकारी नौकरी है तो उसमें फिर पैसा भी बनाना चाहिए, जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके दिमागों में चल रही होती हैं, ठीक है। और आप वो यकीन कर लेते हैं कि ये बिल्कुल जो है हकीकत है, हालांकि वो आपके दिमाग का गंद है, सही, ठीक है, जो कि ऐसे लोग जो हैं जो गंद फैलाने वाले जो हैं वो फैला रहे होते हैं और आप उसको पिक कर लेते हैं और आपके वो दिमाग में जो है जमा होता है, यहाँ तक कि आपकी अपनी सोच को वो बदबूदार कर देता है, ठीक है, गंदा कर देता है, राइट। अगर हम इस नौजवानों ने अगर आगे बढ़ना है ना तो उन्हें एक काम करना होगा कि उन्हें अपने दिमाग की सफाई जो है वो रेगुलर करवानी होगी, सही, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये सफाई होती कैसे है कहाँ से होती है, कहाँ से करवाई जाए वो सफाई जो है, ठीक है। तो सफाई के बहुत से तरीके जो है, एक तो ये है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, सही। अगर 3 नेगेटिव लोगों के साथ हैं, 4 पॉजिटिव लोगों के साथ हैं, तो 3 लोगों ने जो गंदगी फैलाई है आपके दिमाग के अंदर, वो 4 लोग उसको साफ कर देंगे, ठीक है। एक तरीका का तो ये है कि अच्छी कंपनी में जो रहें। आप देखेंगे, आप कहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं और बुरी कंपनी में हैं तो आप खराब हो जाएंगे, और आप बुरे हैं अच्छी कंपनी में तो फिक्र की कोई बात नहीं, बहुत जल्द आपको वो कंपनी आपको अच्छा कर देगी, ठीक है। तो हैव अ गुड पीपल अराउंड यू जो है, ठीक है। कहते हैं यू आर एन एवरेज ऑफ 5% विद होम यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, ठीक है। तो वो 5 अगर एवरेज जो जिनके साथ आप गुजारते हो वो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपके दिमाग की ऑटोमेटिकली सफाई उन्हीं लोगों के थ्रू होती रहेगी, ठीक है। नंबर 2 ये है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का बिल्कुल जो है कोई ट्रेंड नहीं है, तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, जो है अच्छी किताबों के अंदर जो है लोगों ने ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना उसके अंदर शेयर किए हुए हैं। उन्होंने बताया है कि किस गंदगी की किस डिटर्जेंट से सफाई जो है वो, राइट, उसके अंदर वो मेंशन है उसके अंदर जो, ठीक है। तो आप जैसे ही कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी गलत ख्यालात आते हैं, गलत सोच आती है, नेगेटिव थॉट आती है आपके दिमाग के अंदर जो है, तो वो उसका काउंटर आपको कहीं ना कहीं आपको उस किताब के अंदर आपने पढ़ा होता है, राइट, जिसकी वजह से आपकी दिमाग की सफाई जो है वो होती रहती है, राइट। जब आप अच्छे लोगों के साथ मिल रहे हैं, आप अच्छी जो है वो किताबें वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चांसेस इस चीज़ के बहुत कम हो जाते हैं कि आपका दिमाग जो है वो नेगेटिव थॉट्स में रहे, ज़्यादा जो है देर जो है वो गंदगी के अंदर जो है वो रहे, या वो जो गंदगी है वो पड़ी आपके दिमाग के अंदर इतनी बदबू ना पैदा कर दे कि जो ना जो है वो क्या कहते हैं आपकी अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाए और दूसरों की ज़िंदगी जो है वो भी मुश्किल हो जाए, राइट। पॉजिटिव हेल्थ एक्टिविटीज़, आपकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें ज़ाहिर है एक्सरसाइज है, कोई भी आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अपनी जो है उसको आप शुरू करें, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि आपकी लाइफ का एक गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं याज गोल के हवाले से ये कहता हूँ कि अगर किसी के पास गोल नहीं है ना अपनी ज़िंदगी का, तो उसकी लाइफ जो है ना वो गोल है घूम रही है, सही है, राइट। तो एक ही दायरे के अंदर जो है वो घूम रहा है जो है, ठीक है। साल 2021 शुरू होगा, ठीक है, ये शुरू हुआ और वो जहाँ से चला था वहीं पे आके जो है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो गोल्स है ना बेसिकली ये आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आगे लेके जाते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में गोल्स का तयन किया गया है, ठीक है, गोल्स आपने प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ना है, आपने स्पिरिचुअली कैसे आगे जो है करना है, आपने फिजिकली कैसे ग्रो करना है, आपने मॉरली कैसे अपने आप को जो है वो ग्रो करना है, आपने अपने आप को सोशली कैसे जो है वो आगे लेके जाना है, ठीक है, आपने फाइनेंशियली अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन जो है करना है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे गोल सेट किए जाते हैं। ये गोल्स फिर आपको आगे लेके जाते हैं, ठीक है, और ये फिर आपको गंदगी से जो है बचाते हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ गोल्स ही कोई क्लियर नहीं है, पता ही नहीं है बनना क्या है, करना क्या है, मकसद क्या है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप इजीली जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे जो है, और वो नेगेटिविटी इजीली आपके ऊपर जो है वो हावी हो जाएगी, राइट। तो ये अगर आप 2-3 चीज़ें कर लें, कोई भी नौजवान कर ले,
तो वो बड़ा ही इजीली आगे बढ़ सकता है। एक मेंटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, एक दो मेंटर्स जो आपको मुसलसल गाइड कर सकें, ठीक है। सही। और वो कहते हैं वो झाड़ू दे सकें जो है ना, वो जो उस गंदगी को साफ कर ठीक है सकें, ना, वो झाड़ू दे सकें, वो भी होना चाहिए आपके पास। सही। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से और नौजवानों के मसाइल को बहुत ही उम्दा अंदाज से आपने एक्सप्लेन किया और सोल्यूशन भी दिया। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम मसाइल पे सिर्फ बात करते हैं और उनका हल नहीं बताते, और आपका जो तजुर्बा है, जो आपने जिस तरह से नौजवानों के साथ काम किया, और मैं समझता जितने भी नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, या वो लोग जो यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे काम करते हैं, उनके लिए आज का ये सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया और अपनी कीमती गुफ्तगू से राय से हमें जो है वो मुस्तफ़ीद किया। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।